हेलो एवरीवन। जेकेबी सब इंस्पेक्टर 2025 का प्रैक्टिस सेट 1 आज हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम्स इज, द ऑप्शंस आर इंफॉर्मेशन, डाटा, मेमोरी और रिपोर्ट्स। सो करेक्ट आंसर है इसका डाटा, दैट इज बी पार्ट। सेकंड क्वेश्चन है, द नेपियर्स टेक्नोलॉजी यूज फॉर कैलकुलेशन इज कॉल्ड। ऑप्शंस आर नेप्टोलॉजिया, वाइबोलॉजी, सेमीकंडक्टर, रेप्टोलॉजिया। सो करेक्ट ऑप्शन है रेप्टोलॉजी, that is D part. Third question है, punch cards were first introduced by, options are Pascal, Jacquard, Charles Babbage या हरमन हॉलरिथ। तो करेक्ट आंसर है इसका हरमन हॉलरिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं डेनिस रिची, नेपियर, चार्ल्स बेबेज या एलन ट्यूरिंग को। सो करेक्ट आंसर है सी पार्ट, दैट इज चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। अभी मॉडर्न कंप्यूटर के बारे में पूछा। सो ऑप्शंस हैं चार्ल्स बेबेज, एलन ट्यूरिंग, ब्लेसी पास्कल या फिर जॉर्डन मर्न। सो करेक्ट ऑप्शन है इसका बी पार्ट, दैट इज एलन ट्यूरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालिटिकल इंजन डेवलप्ड बाय। सो एनालिटिकल इंजन किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो ऑप्शन हैं इसका ब्लेसी पास्कल, चार्ल्स बेबेज, डेनिस रिची या एलन ट्यूरिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी पार्ट, दैट इज चार्ल्स बेबेज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज। तो ऑप्शन हैं एडसेक, एडवैक, ENIAC या फिर एस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ए पार्ट, दैट इज एडसेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज इन, दैट इज नैनो सेकेंड, मिली सेकेंड, नैनो मिली सेकेंड या फिर माइक्रो सेकेंड। तो इसका ऑप्शन होगा मिली सेकेंड, दैट इज बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइन्थ, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वॉज विटनेस इन द ईयर फ्रॉम। जो सेकेंड जनरेशन थी कंप्यूटर्स की वो कौन से ईयर्स में विटनेस की गई थी यानी देखी गई थी? तो ऑप्शन है इसका 1940 से 1956, 1963 से लेके 1972, 1957 से 1962 या फिर 1973 से प्रेजेंट टाइम यानी आज तक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा सी पार्ट, दैट इज़ 57 से 62 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिप इज़ अ कॉमन निकनेम फॉर। चिप और किसे कहा जाता है? ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर सेमीकंडक्टर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इंटीग्रेटेड सर्किट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट और चिप्स यूज इन कंप्यूटर आर मेड अप ऑफ। ऑप्शंस हैं कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड या सिलिकॉन। तो करेक्ट ऑप्शन है डी पार्ट, दैट इज सिलिकॉन। जो हमारी चिप्स होती हैं कंप्यूटर में यूज होती हैं वो सिलिकॉन से बनी होती हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड इंटीग्रेटेड चिप। इंटीग्रेटेड चिप को किसने डेवलप किया? ऑप्शन है रॉबर्ट नायक, चार्ल्स बेबेज, JS किल्बी या फिर CV रमन। सो करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट, दैट इज JS किल्बी। नेक्स्ट है, पाम टॉप कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज। ऑप्शंस हैं पर्सनल कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, टैबलेट PC या फिर हैंड हेल्ड कंप्यूटर। सो करेक्ट ऑप्शन है डी पार्ट, दैट इज हैंड हेल्ड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट मिनी कंप्यूटर। तो ऑप्शन है PDP-8, ENIAC, यूनिसेक, एडवैक। तो करेक्ट ऑप्शन है PDP-8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग। सुपर कंप्यूटिंग के फादर किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है कैल थॉमसन, एलन पेरलिस, सीमर ग्रे या फिर विंट कैर्फ। तो करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट, दैट इज सीमर ग्रे। नेक्स्ट है, ALU स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन एंड लॉजिक यूनिट, एल्गोरिथम लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लीगल यूनिट या फिर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो करेक्ट आंसर है डी पार्ट, दैट इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स अदर यूनिट्स बाय जनरेटिंग कंट्रोल सिग्नल्स, टाइमिंग सिग्नल्स, ट्रांसफर सिग्नल्स या फिर कमांड सिग्नल्स। सो करेक्ट ऑप्शन है ए पार्ट, दैट इज कंट्रोल सिग्नल्स। नेक्स्ट है, अ डैश इज द मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इन अ कंप्यूटर। रोम, CPU, रैम या फिर मदरबोर्ड। सो करेक्ट ऑप्शन है डी पार्ट, दैट इज मदरबोर्ड। नेक्स्ट है, a computer execute program in a sequence of। options हैं execute, fetch and decode, store, fetch and execute, fetch, decode and execute या फिर decode, fetch and execute। so correct option है इसका C part, that is fetch, decode and execute। so next question है, shift, control या फिर alt are example of which among the following category। shift control कीज किसके अंडर आती हैं, कौन सी कैटेगरी के अंडर? ऑप्शन है मॉडिफायर कीज, प्राइमरी कीज, फंक्शनल कीज या फिर कैंडिडेट की। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए पार्ट, दैट इज मॉडिफायर की।
नेक्स्ट है फर्स्ट कंप्यूटर माउस वॉज बिल्ड बाय, जो कंप्यूटर माउस है वो किसके द्वारा बनाया गया था सबसे पहला? ऑप्शन है इसका डगलस एंगलबर्ट, विलियम इंग्लिश, ओनियल कोगर या फिर रॉबर्ट ज़वेकी। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए पार्ट, दैट इज डगलस एंगलबर्ट। नेक्स्ट है CAD स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिकोड, कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिकोड या फिर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी पार्ट, दैट इज कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ ओनली इनपुट डिवाइसेस, इनमें से कौन से सारे इनपुट डिवाइसेस हैं? सो ऑप्शन है इसके माउस कीबोर्ड मॉनिटर, माउस कीबोर्ड प्रिंटर, माउस कीबोर्ड प्लॉटर या फिर माउस कीबोर्ड स्कैनर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी पार्ट, दैट इज माउस कीबोर्ड एंड स्कैनर। नेक्स्ट है विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन एन इमेज इन अ कंप्यूटर स्क्रीन। ऑप्शन हैं यूनिट, पिक्सल, एरे या फिर रेजोल्यूशन। इसका ऑप्शन है बी पार्ट, दैट इज पिक्सल। नेक्स्ट है सॉफ्ट कॉपी रेफर्स टू प्रिंटेड आउटपुट, म्यूजिक साउंड्स, स्क्रीन आउटपुट या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्क्रीन आउटपुट, दैट इज सी पार्ट। नेक्स्ट है CRT हैज़ अ, CRT फुल फॉर्म इज कैथोड रे ट्यूब। CRT के पास क्या होता है? हॉलो ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब, लॉन्ग ट्यूब या फिर राउंड ट्यूब। इसका करेक्ट ऑप्शन है वैक्यूम ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोरेज दैट रिटेन्स डाटा आफ्टर द पावर इज टर्न्ड ऑफ इज रेफर टू एज, वो स्टोरेज जो कि लाइट या फिर पावर जाने के बाद भी एज इट इज़ रहती है उसको क्या कहते हैं? वोलेटाइल स्टोरेज, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, सिक्वेंटियल स्टोरेज या फिर डायरेक्ट स्टोरेज। तो इसका ऑप्शन है बी पार्ट, दैट इज नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। 28th है फुल फॉर्म ऑफ PROM। तो ऑप्शन हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्राम रीड आउटपुट मेमोरी, प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी या फिर प्राइमरी रीड ओनली मेमोरी। तो इसका ऑप्शन है ए पार्ट, दैट इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज अ स्पेशल एबिलिटी ऑफ अ डिवाइस टू जंप डायरेक्टली टू द रिक्वेस्टेड डाटा। तो ऑप्शन है सिक्वेंशियल एसेस, रैंडम एसेस, क्विक एसेस या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन है बी पार्ट, दैट इज रैंडम एसेस। नेक्स्ट है द डैश इज द अमाउंट ऑफ डाटा दैट अ स्टोरेज डिवाइस कैन मूव फ्रॉम द स्टोरेज टू द कंप्यूटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन हैं डाटा माइग्रेशन रेट, डाटा डिजिटाइजिंग रेट, डाटा ट्रांसफर रेट या फिर डाटा असेस रेट। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी पार्ट, दैट इज डाटा ट्रांसफर रेट। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ EEPROM। सो ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली एफिशिएंट पोर्टेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली एफिशिएंट प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी या फिर एनहेंस इलेक्ट्रिकल पोर्टेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए पार्ट, दैट इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो नेक्स्ट है व्हाट इज द टर्म यूज फॉर टेम्परेरी स्टोरेज डाटा। ऑप्शंस हैं मिसलेनियस डाटा, कैचे डाटा, पिक डाटा या फिर टेम्पो डाटा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट, दैट इज कैचे डाटा। सो नेक्स्ट है डैश इज हैविंग मोर मेमोरी एड्रेस देन आर फिजिकली अवेलेबल। ऑप्शंस हैं वर्चुअल मेमोरी, सिस्टम सॉफ्टवेयर, रैम या फिर वर्टिकल मेमोरी। तो इसका ऑप्शन है वर्चुअल मेमोरी। नेक्स्ट है हार्ड डिस्क डिवाइसेस आर कंसिडर्ड एज डैश डिवाइसेस। ऑप्शंस हैं फ्लैश डिवाइसेस, टेम्परेरी, नॉन परमानेंट या फिर नॉन वोलेटाइल। तो इसका ऑप्शन है फ्लैश। नेक्स्ट है डाटा ऑन अ फ्लॉपी डिस्क इज रिकॉर्डेड इन रिंग्स कॉल्ड सेक्टर्स, रिंगर्स, राउंडर्स या फिर ट्रैक्स। तो इसका ऑप्शन है डी पार्ट, दैट इज ट्रैक्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द स्मॉलेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी। इन सब में से किस में सबसे कम स्टोरेज की कैपेसिटी है? ऑप्शंस हैं जिप डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क या फिर CD। इसका ऑप्शन है सी पार्ट, दैट इज फ्लॉपी डिस्क। सो नेक्स्ट है FDD स्टैंड्स फॉर फ्लॉपी ड्राइव डिटेक्टर, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव डीमॉड्यूलेटर या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन है बी पार्ट, दैट इज फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट है CD-ROM इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शंस हैं इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी डिवाइस या फिर बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो इसका ऑप्शन है सी पार्ट, दैट इज मेमोरी डिवाइस। नेक्स्ट है DVD रेफर्स टू डिजिटल वीडियो डेवलपर, डिजिटल वीडियो डिवाइस, डिजिटल वीडियो डिस्क या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट, दैट इज डिजिटल वीडियो डिस्क। नेक्स्ट है डैश इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ डाटा इन अ कंप्यूटर। सबसे छोटा यूनिट कौन सा है? दैट इज बी पार्ट, दैट इज बिट। नेक्स्ट है डैश इज अनदर नेम ऑफ ग्रुप ऑफ 4 बिट्स। 4 बिट्स के समूह को क्या कहते हैं? और इसको कहते हैं निबल, दैट इज ए पार्ट। नेक्स्ट है हाउ मेनी बिट्स आर इक्वल टू 1 बाइट। 1 बाइट में होती है 8 बिट,
सो ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट है किलोबाइट्स इक्वल टू हाउ मेनी बाइट्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी पार्ट, दैट इज 1024। सो नेक्स्ट है अ डैश इज अप्रॉक्सीमेटली अ मिलियन बाइट्स, ऑप्शंस हैं गीगाबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट या फिर नन ऑफ द वर्ब, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट, दैट इज मेगाबाइट। नेक्स्ट है अ डैश इन अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन बाइट्स, 1 बिलियन बाइट्स कौन सी होती है, ऑप्शन हैं किलोबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट या फिर बिट, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट, दैट इज गीगाबाइट। सो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज, इनमें से सबसे बड़ा यूनिट कौन सा स्टोरेज का, ये है जीबी, केबी, पीबी या फिर टीबी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी पार्ट, दैट इज टीबी, टेराबाइट। नेक्स्ट है HHDD स्टैंड्स फॉर, ऑप्शंस हैं हाइपर हार्ड डिस्क ड्राइव, हाइब्रिड हार्ड डिस्क ड्राइव, हाइब्रिड हीलियम डिस्क ड्राइव या फिर हाइपर हीलियम डिस्क ड्राइव, इसका ऑप्शन है बी पार्ट, सो हाइब्रिड हार्ड डिस्क ड्राइव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ क्लाउड डिप्लॉयमेंट्स इज यूज टू सर्व मल्टीपल यूजर्स नॉट अ सिंगल कस्टमर, कौन सा क्लाउड यूज होते हैं मल्टीपल यूजर्स के लिए ना कि सिंगल यूजर्स के लिए, इसका ऑप्शन है प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड या फिर नन ऑफ दिस, इसका ऑप्शन है बी पार्ट, दैट इज पब्लिक क्लाउड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम दैट अलोज यूजर टू यूटिलाइज इन स्पेसिफिक एप्लीकेशन इज कॉल्ड, ऑप्शन है रिलेटिव प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्रोग्राम, रेप्लिकेट प्रोग्राम या फिर लॉजिकल प्रोग्राम, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट, दैट इज एप्लीकेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्रिएट स्मॉलर फाइल दैट इज फास्टर टू ट्रांसफर ओवर द इंटरनेट, इसके ऑप्शंस हैं कंप्रेशन, फ्रेगमेंटेशन, एब्स्ट्रैक्शन या फिर अनजिप्ड, तो करेक्ट आंसर है ए पार्ट, दैट इज कंप्रेशन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा और इसको ध्यान से करना है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।